राम मंदिर का सपना देखने वाले राम मंदिर आंदोलन के कई नायक आज प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके सपनों, संघर्ष और बलिदानों को आज भी उसकी परिणति के दिन पर भला नहीं भूला जा सकता। ये दिन इन्हीं लोगों के जुनून, तपस्या और बलिदान का नतीजा है। इतिहास की लड़ाइयां कई बार कैसे स्थगित हो जाती हैं, कब इतिहास में शामिल हो जाती हैं, कब इतिहास को खारिज कर देती हैं, पता भी नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया तो सबने कहा था कि अच्छा हुआ, इस मसले का इतिहास होना जरूरी था। वो दिन और आज का दिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे देश की फिजा में घुला है, इस दिन के पीछे सदियों का एक सामाजिक संघर्ष है। तभी तो इस संघर्ष के साथ ही आज खुद को धन्य मान रहे हैं। हालांकि राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले कई बड़े चेहरे अपने जीते जी राम मंदिर के सपने को साकार होता नहीं देख सके। इनमें महंत रामचंद्र परमहंस, वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जैसे दिग्गज शामिल हैं, जिन्हें राम मंदिर आंदोलन का स्तंभ माना जाता था। राम मंदिर के ये नायक मंदिर आंदोलन में नींव की ईंट सरीखे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन चलाने के लिए जन समर्थन जुटाने में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही। सिंघल को राम मंदिर आंदोलन का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। साल 1981 में वो विश्व हिंदू परिषद में भेज दिए गए और देश में हिंदुत्व की भावना को फिर से मजबूत करने के लिए 1984 में धर्म संसद के आयोजन में अशोक सिंघल ने मुख्य भूमिका निभाई। इसी धर्म संसद में साधु संतों की बैठक के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव पड़ी थी और उन्होंने इसका विस्तार पूरे देश में किया। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन को हिंदुओं के सम्मान से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई और देश भर में आंदोलन के लिए लोगों को एकजुट किया। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा और आचरण किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर आंदोलन की पहली पंक्ति के नेता के तौर पर शामिल रहे हैं। 1980 में पार्टी के गठन के साथ ही बीजेपी ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया था। अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर आरएसएस ने आंदोलन चलाने का काम किया, तो बीजेपी ने वाजपेयी दौर में ही बहुसंख्यकों की राजनीति को हिंदुत्व से जोड़ने की कवायद की। 6 दिसंबर 1992 की पूर्व संध्या यानी 5 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित एक रैली में जुटी भीड़ को देखकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, रैली नहीं ये रेला है, रामलला का खेला है। अदालत से लेकर धरातल तक पर राम मंदिर के लिए हमेशा 2-2 हाथ करने को तैयार रहने वाले महंत रामचंद्र दास परमहंस राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। रामचंद्र परमहंस 1934 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गए थे। 1949 में विवादित ढांचे में मूर्ति प्रकट होने की घटना को रामचंद्र परमहंस से ही जोड़ा जाता रहा है। उन्होंने 1950 में श्री राम की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट में याचिका लगाई और पूजा अर्चना जारी रखने के लिए जिला न्यायालय ने आदेश दे दिया था। महंत अवैधनाथ ने 1984 में शैव वैष्णव समेत देश के सभी पंथों के धर्माचार्यों को एक मंच पर लाकर
श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। उन्हीं की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ। अवैधनाथ के नेतृत्व में 7 अक्टूबर 1984 को सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए धर्म यात्रा निकाली गई। 1986 में जब फैजाबाद के जिला जज जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया था, तो उसको लागू करने के लिए महंत अवैधनाथ मौके पर मौजूद थे। 22 सितंबर 1989 को उस विराट हिंदू सम्मेलन, जिसमें 9 नवंबर 1989 को जन्मभूमि पर शिलान्यास कार्यक्रम घोषित हुआ, उसकी अध्यक्षता अवैधनाथ ने ही की थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को ढहाया गया, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विवादास्पद ढांचा विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनी। उन पर आरोप लगा कि उनकी पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर कारसेवकों को नहीं रोका। उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। सीएम नहीं रहते हुए भी उन्होंने मंदिर आंदोलन में लगातार अहम भूमिका निभाई। बहरहाल आज अतीत की बेड़ियां टूट चुकी हैं। मुगलों और अंग्रेजों की हुकूमतों से होती हुई एक लड़ाई जहां खत्म हुई है, वहां से एक ही सत्य बाहर आया है, और वो है श्री राम का नाम। क्योंकि अयोध्या सैकड़ों साल से जानती है कि राम के बिना उसका गुजर नहीं, राम के बिना उसका बसर नहीं। मन के मीनार ओ मेहराबों में जो राम बसते हैं, वो न किसी के उजाड़े उजड़ते हैं और न किसी के बसाए बसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ महा कवरेज लगातार जारी है।